प्रमेय, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं इसको? हेल्स। हेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसका नाम हेल्स प्रमेय। परीक्षा में यह हेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से आता है। ठीक है, किसी भी नाम से जाता है। इसका कथन आ जाता है 2 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे ये त्रिभुज एबीसी, इसकी एक भुजा क्या है? बीसी। जैसे हमने कोई एक भुजा ले ली बीसी, उसके जस्ट समांतर हमने क्या ले लिया? डी। फिर से देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी ले ली हमने यहाँ पे? AB और AE, भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए AB को कौन से बिंदु पर काट रहे हैं? D पर, और AE को AC को E पर, अलग अलग बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा खींची जाए, हमने कौन सी रेखा खींचा है? DE रेखा खींचा है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं मतलब जो AB और जो AC है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AD के बटे में DB बराबर क्या आ जाएगा? AE के बटे में EC। ठीक है, अब देखो अपने को दिया कहां तक है? देखो, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, इतना सारा हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से ना दिया है। क्या दिया बताओ? सबसे पहले हमने जो त्रिभुज माने इसको लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, और इसमें क्या किए? एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचे, मतलब BC के समांतर क्या खींचे हमने? DE। ठीक है, BC के जस्ट समांतर किससे खींचे हमने? DE। ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी आपको सिद्ध क्या करना है बताओ? क्या सिद्ध करना बताइए? क्या सिद्ध करना है हमें? ये जो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी? AB और AC, ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AD के बटे में DB बराबर क्या होता है? AE के बटे में EC। AD के बटे में क्या आ जाएगा? DB बराबर AE के बटे में EC। अब इसमें देखो हमने कुछ रचनाएं की अपनी तरफ से। हमने क्या किया? DM लंब AE या AC खींचा, वैसे हमने EN लंब किस पे खींचा है? AD या AB पर खींचा है। समझ आ गया? हमने कौन कौन सा लंब खींचा है? DM लंब ये वाली भुजा पर, और EN लंब ये वाली भुजा पर खींचा। उसी प्रकार हमने B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। ये हमने रचना की है। ठीक है, बताओ रचना क्या क्या की है हमने? DM लंब किस पे खींचे हमने? AE। E को हम बढ़ा करके AC कर सकते हैं, E को बढ़ा करके C तक पहुंचा सकते हैं। तो C करते हैं उसको। तथा EN लंब किस पे खींचे बताओ? EN लंब किस पे खींचे बताओ? AB। और क्या किया हमने? B से E को मिलाया, D से C को मिलाया, मतलब BE एवं CD को क्या किया हमने? मिलाया। ठीक है, इतने से रचना कर लिए। एक ADE लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? EDE, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि आप त्रिभुज कौन सा ले लें? ADE, इसमें आधार क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। AD के साथ में हम AB भी ले सकते हैं, और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ADE। एरिया ADE, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया ADE बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 1/2। इसमें आधार क्या है? AD है, लेकिन हम AD ना लेते हुए क्या लेंगे? AB लेंगे। क्या होता है इसमें? EN। ठीक, उसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज DBE। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। इसमें त्रिभुज का साइन नहीं बनाते यहाँ पे, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रख दिया है। बाहर साइड में AR, AR मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल।
1/2। अब देखो DBE बोलने पर अपने पास आधार कौन सा देखिए, आधार कौन सा है DB, आधार कौन सा इसमें शीर्षक कौन सा है EF। यहाँ पर देख लीजिएगा ADE जो हमने लिया था त्रिभुज, उसमें हम आधार क्या लेंगे AD लेंगे, AB नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसमें AD। क्या लेंगे यहाँ पे बताइए AD, ठीक है। अब देखिए वैसे अब उस साइड का त्रिभुज लेंगे, हम कौन सा त्रिभुज लेंगे AED, या उसको हम ADE भी बोल सकते हैं, और उसी के साथ में कौन सा त्रिभुज लेंगे हम DEC लेंगे उस साइड का। क्या लेंगे बताइए एरिया ऑफ ADE लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे ADE बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आधार क्या होगा इसमें AE है क्योंकि उस साइड लेंगे हम, इसमें आधार क्या बताओ AE गुणा शीर्षक कौन सा है DM, क्या है इसमें DM, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम DEC लेंगे, कौन सा लेंगे हम DEC बराबर 1/2। आधार क्या है DEC के बताओ EC, इसमें क्या है EC मल्टीप्लाई, इसमें DM क्या है इसमें शीर्षक, ठीक है। ADE और DBE इसके क्षेत्रफल का अनुपात, उसी प्रकार से त्रिभुज ADE और DEC इसके क्षेत्रफल का अनुपात बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE। अब इसका जो मान है उसको हम लिखेंगे, ये ध्यान दो। एरिया ADE का मान कितना बताओ 1/2 AD गुना EN बटे DBE का मान कितना बताइए 1/2 DB गुना EN, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कट रहा है 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा बताइए इसमें 1/AD बटे ये बचा, क्योंकि इक्वल आ गया एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE है ना, इसके बराबर आ गया। इसको समीकरण में क्या करेंगे उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात निकालते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे हम एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC बराबर क्या है बताओ डायरेक्ट काट दें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, क्या आएगा बताओ AE बटे ठीक है। समीकरण नंबर 2 एक है, इसमें अंश में ADE है और समीकरण 2 में भी ADE है, ठीक। समीकरण 1 में DBE दिखाई दे रहा है, हमें इसमें DEC दिखाई दे रहा है। अभी इस चित्र में देखिए DBE का है DBE यहाँ रखा हुआ है और DEC कहाँ है देखो DEC, यानी इसी के अंदर की बात हो रही है ना, DBE मतलब ये वाला और DEC मतलब ये वाला। अब देखो समीकरण 1 में जो अंश है दोनों बराबर है, यदि हर भी बराबर हो जाए ये दोनों मीटर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम जो DBE और DEC दोनों को बराबर कर देते हैं उसके क्षेत्रफल है ना, और बराबर हो भी जाएगा। कौन से नियम क्या था तो बताइएगा, जो DBE है और जो DEC है इनका आधार क्या है DE है, और जो DE समांतर क्या अपने पास में BC, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में और दोनों के आधार एक है, तो दोनों के क्षेत्रफल भी हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको हम, क्योंकि DBE त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार, दोनों का आधार क्या बताइएगा DE है तथा दोनों समांतर भुजाओं का
DE और BC तथा DE क्या बताइएगा, BC के समांतर के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। अतः क्या हो जाएगा, जो एरिया DBE है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया DEC के बराबर, यानी इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो इस वाले एरिया के बराबर है। एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DBE किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ DEC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण 1 में जो DBE दिख रहा है वो समीकरण 2 के DEC के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हम समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। क्या हो जाएगा, AD के बटे में क्या आ जाएगा, DB बराबर AE के बटे में क्या आ जाएगा बताओ, EC आ जाएगा। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। रुक